खबरदार से है, जहां जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत फरियादी राजेश पिता मिश्रीलाल मालवीय निवासी अलीराजपुर रोड कुक्षी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बता दें कि फरियादी के किराए के मकान के सामने से बोलेरो वाहन को अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए थे, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव ने एक टीम गठित की। वहीं इस टीम के लगातार प्रयास के दौरान मुखबिर के माध्यम से और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सूचना प्राप्त हुई है। में राजेश मालवीय निवासी मनावर हाल कुक्षी है, इन्होंने थाने पे आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनकी जो बोलेरो वाहन है अपने ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी और कोई अज्ञात चोर उसको चुरा कर ले गया है। इस पर से थाना कुक्षी में चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया था और एसपी श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था और एसडीओपी श्री सुनील गुप्ता के निर्देशन में एक टीम गठित की थी। टीम ने लगातार प्रयास किए, अपना तकनीकी साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए। उससे एक सूचना मिली कि कुक्षी के ही रहने वाले साजिद उर्फ मन्नू और साथ में दिलावर और जावेद, ये 3 लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने ये पूरी चोरी को अंजाम दिया। और साथ में एक सरताज जो अभी वर्तमान में फरार चल रहा है, अलीराजपुर का रहने वाला है। इन सब ने मिलकर पूरी इस गाड़ी को चोरी किया था और उसके बाद इस गाड़ी को उन्होंने पार्ट्स में छोटे छोटे कर लिए ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये गाड़ी किसने चुराई है। उस आधार पर पुलिस के द्वारा तीनों को, साजिद उर्फ मन्नी, दिलावर और जावेद, तीनों को अरेस्ट कर लिया। अभी माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जो एक आरोपी फरार है सरताज, उसको भी पुलिस शीघ्र अरेस्ट करेगी। और इस पूरे केस में जो लोग इन्वॉल्व है सभी को पुलिस उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी। पुलिस प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है। खबर हापुड़ से है, जहां थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कब्जे में से 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, नकदी, मोबाइल व शराब तस्करी में गाड़ी बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस से विवेचना के लिए अवैध शराब को हरियाणा राज्य से फर्जी नंबर प्लेट लगी कैंटर गाड़ी में छिपा करके बिहार राज्य में सप्लाई किया करते थे। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर एक कैंटर ट्रक को पकड़ा गया है। तो ट्रक को पकड़ा गया तो उसमें चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें कैविटी बनी हुई है, जिसमें कैविटी के आगे तो एक नॉर्मल सामान रखा हुआ है और पीछे की तरफ देखा गया तो उसमें शराब की लगभग 200 पेटियाँ थी। कीमत लगभग 20 लाख रुपए की ये बरामद हुई है। रॉयल ग्रीन ब्रांड की ये है और इसमें मार्क चेक किया गया तो इसमें लिखा गया था ये फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं थे। ड्राइवर संतोष कुमार ये बेलसंड जनपद सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये जो ट्रक था ये लखनऊ बलिया के रास्ते बिहार दारू सप्लाई करने के लिए अवैध रूप से ले जा रहे थे। इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन, कुछ नकदी, कुछ पैसे, कुछ और ये ट्रक बरामद हुआ है। उन्होंने पूछताछ में भी बताया है कि इसमें कुछ बिहार के और कुछ हरियाणा के लोग शामिल हैं, जहां हरियाणा में इस ट्रक को लोड किया जाता है और बिहार में एक सप्लायर उसको जाकर के ये उपलब्ध कराते। इनकी पुरानी डिटेल्स भी निकाली गई हैं। इनके कई ऐसे राउंड्स यहाँ पे सामने आए जिन्होंने लगातार बिहार में जाकर के सप्लाई की गई है। इसमें आगे पीछे इंटर लिंकेजेस किए जा रहे हैं। जो ये ट्रक है वो फर्जी नंबर प्लेट लगा के चलाया जा रहा था और इसमें जो भी अन्य व्यक्ति प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी कई लोग वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कितनी पेटियां सर बरामद और अनुमानित क्या कीमत? देखिए, ये जो 200 पेटी है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, लेकिन यही कीमत बिहार में जाकर के बढ़ जाती है। जैसे एक दारू की जो शराब की बोतल है उसकी यहाँ पे कीमत 700 रुपये हरियाणा में, तो ये बिहार में उन्होंने बताया कि लगभग 2100-2500 रुपये के बीच में ये बोतल बेची जाती है। तो वहाँ पे इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा सर, इसका लोकसभा चुनाव या होली को कितना देखा जा रहा है? ये बिल्कुल ये होली के पहले या चुनाव, क्योंकि एमसीसी भी लग गई है तो इसको बिल्कुल इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि क्या इसकी सप्लाई चुनाव में या होली के त्यौहार में की जानी थी। वो जब होगा, जब अन्य वांछित लोग जो इसमें हैं वो इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे।
खबर हापुड़ से है, जहां थाना सिंभावली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। बता दें कि एक अभियुक्त को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके कब्जे से निशानदेही पर 20 अवैध तमंचे, 2 अर्धनिर्मित तमंचे, 22 और 5 जिंदा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किया गया है। सिंभावली पुलिस द्वारा लगातार अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सिंभावली पुलिस ने एक अपराधी जो इनके यहाँ पहले से ही वांछित चल रहा था, जिसका नाम शाह आलम है, ये किठौर जनपद मेरठ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। ये पहले भी इसके ऊपर आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं और जिसमें ये वांछित थे। इसके पास से 20 अवैध तमंचे, 315 बोर के, 2 अर्धनिर्मित तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने में जो उपकरण प्रयुक्त होते हैं, वे सभी उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं। इसने पहले भी एक मुकदमा 297/23 उसमें और एक 61/24 में ये पहले से ही वांछित थे और इनके पास से जो ये अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, ये लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये में इसको मार्केट में बेचते थे और जनपद हापुड़ और उसके अगल बगल के जनपद में ये सप्लाई किया करते थे। सर, चुनाव की तारीखों पर भी ऐलान हो चुका है, तो किस तरीके से देखते हैं इस बार? देखिए, MCC लग चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, चुनाव की तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। इसी के अंतर्गत पुलिस द्वारा भी जो अवैध शस्त्र एवं अवैध शराब, इसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है और जो भी अपराधी इन सभी गोरख धंधों में लिप्त होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, इनका जो अवैध हथियार थे, इनका चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था? देखिए, ये आपराधिक प्रवृत्ति के किसी भी उसमें ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी पूछताछ में ऐसे तथ्य प्रकाश नहीं है, पर किसी भी तरीके के अपराध, लूट, डकैती, हत्या, ये जो भी होती है अवैध शस्त्रों के इस्तेमाल से ही होती है, इसलिए ये बड़ी उपलब्धि है। गिरफ्तार करने वाली टीम को कितने इनाम दिया गया है? 5,000 रुपये का इनाम है गिरफ्तार करने वाली टीम। आज दिनांक 17/3/2024 को दोपहर के लगभग 1 बजे थाना क्षेत्र अलीगंज का गल्ला मंडी चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें राधिका नाम का 2.5 साल का एक छोटी लड़की का मौत हो गया है। इसी संबंध में थाना अलीगंज द्वारा तुरंत ही मुकदमा अपराध संख्या 57/24 पंजीकृत किया गया है, अंतर्गत धारा 279, 304A IPC। इसमें अभियुक्त कुणाल सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त गाड़ी टाटा नेक्सॉन UP 32 MY 9279B बरामद किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। मौके पर शांति है। थाना अलीगंज क्षेत्रांगत सड़क दुर्घटना में बच्ची की मृत्यु हो जाने के संबंध में पुलिस उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव एकदम निष्पक्ष और बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के करवाने की कड़ी में लगातार पुलिस, आबकारी विभाग और सारी जिले की एनफोर्समेंट एजेंसी सक्रिय होकर के प्रतिबद्ध हैं कि चुनाव जो है बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के और निष्पक्ष रूप से करवाया जाए। इसी कड़ी में आज रात थाना बुढ़ाना पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चला करके मुखबिरी सूचना के आधार पर एक ट्रक और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें 500 से ऊपर पेटी जो है इंग्लिश इंपीरियल ब्लू मार्क का शराब पकड़ी गई है। इस टोटल शराब की कीमत 40 लाख रुपए से ऊपर की है और इन शराब के साथ एक ट्रक पकड़ा गया है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पकड़ी गई है, जिनके ऊपर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई जा रही थी। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और सुसंगत धाराओं पर थाना बुढ़ाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शराब का इस्तेमाल क्या चुनाव को लेकर होना था सर? कहीं चुनाव का जो अभी तक पूछताछ में पता लगा है, ये जो शराब है ये बिहार की तरफ जा रही थी और इसमें चुनाव में जो वितरण भी, इस पे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें 2 मेन पार्टनर थे जो पंजाब से शराब की स्मगलिंग करते हैं। एक इसमें पकड़ा गया है फॉर्च्यूनर गाड़ी में और दूसरा इसमें भी वांछित है। कोई इनाम भी दिया जा रहा है क्या सर? पुलिस टीम को इसमें बिल्कुल इनाम दिया जाएगा। कुछ दिन पहले भी एक इसी तरह का गिरोह पकड़ा गया था, सैकड़ों पेटियां पकड़ी गई थी, क्या उसी से संबंधित है गिरोह? वो भी पंजाब का ही गिरोह था, पर वो एक अलग ग्रुप था, ये एक अलग ग्रुप है। वो जलंधर बेस्ड ग्रुप था, ये अमृतसर बेस्ड ग्रुप है। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये पंजाब से इनके ट्रक जो है गुजरात की तरफ भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं, झारखंड भी जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर ट्रक था, ये बिहार की तरफ जा रहा था। बिल्कुल इसमें लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। हमारी सभी पुलिस टीमें और सारी एनफोर्समेंट एजेंसी लगातार सक्रिय और आबकारी विभाग के साथ भी हमारा लगातार समन्वय और कोऑर्डिनेशन बना हुआ है।
यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुजफ्फरनगर में बीती देर रात वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर आए अध्यापक की पुलिसकर्मी द्वारा गोली मारकर हत्या के मामले में इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, जहां पर मृतक अध्यापक के शव को मोर्चरी में रखवाकर उनके परिजनों को मामले की सूचना दे देती है। तो वहीं साथ आए अन्य पुलिसकर्मियों को भी हिरासत में ले लिया गया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। दिनांक 17/18 मार्च 2024 की रात्रि में समय लगभग 1:45 पर थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि एसडी इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज़ होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर एसडी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे एसडी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। इसके परिजनों के बारे में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जो मृतक धर्मेंद्र है ये जनपद चंदौली के रहने वाले हैं और इनके परिजनों को सूचना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर चित्रकूट से है, जहां शिक्षक की हत्या मामले में गुस्साए शिक्षकों द्वारा कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस के खिलाफ मुर्देबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बता दें, शिक्षकों द्वारा मांग की जा रही है कि शिक्षक के परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता व एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही आरोपित सिपाही को फांसी की सजा भी दी जाए। बता दें, शिक्षकों का प्रदर्शन चित्रकूट इंटर कॉलेज परिसर में किया जा रहा है। दरअसल यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में बीती रात वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर लौट रहे अध्यापक की पुलिसकर्मी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले से इलाके में सनसनी फैल गई है। जहां सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर मृतक अध्यापक के शव को मोर्चरी भेज दिया था और परिजनों को मामले की सूचना दी थी, जिसके बाद साथ आए पुलिसकर्मियों को हिरासत में भी लिया गया था और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई थी। हमारे शिक्षक साथी धर्मेंद्र कुमार जो राजकीय हाई स्कूल महगांव वाराणसी में कार्यरत थे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की उत्तर पुस्तिकाएं वो वाराणसी से मुजफ्फरनगर लेकर गए थे। उनके साथ में एक आरक्षी थे। जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है वो नशे की हालत में रात्रि में 1 से 1:30 बजे के बीच उनके द्वारा बार बार पूरी टीम को परेशान किया गया। परेशान करने का जब सभी टीम ने उनका विरोध किया तो उन्होंने आवेश में आकर के अपनी लाइसेंसी जो भी उनके पास कार्बाइन थी रिवाल्वर, उससे लगातार 10-12 गोलियां हमारे शिक्षक साथी को दाग दी और उनकी ऑन द स्पॉट मौके पर ही मौत हो गई। हमारे साथी शिक्षकों की अब ये समझिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम शिक्षकों की रक्षा कौन करेगा। विभाग भी बिल्कुल आंख बंद करके कागजी घोड़ा दौड़ा देता है। शिक्षकों की जो परेशानियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए बगैर किसी सुरक्षा के ट्रक, आप समझिए कि वाराणसी से लेकर मुजफ्फरनगर तक गया और सारी टीम कितनी थकी होगी। रात में 1-1:30 बजे ट्रक वहां पहुंचता है। जो मूल्यांकन केंद्र होता है वो बंद होता है।
अब मूल्यांकन केंद्र की क्या स्थिति रही होगी। संपर्क के बाद मूल्यांकन केंद्र नहीं खुला और सारे लोग, अब उन्होंने सोचा कि मूल्यांकन केंद्र नहीं खुलेगा तो उसी ट्रक में सो रहे थे। और जो पुलिस वाले थे उसी में कोई एक आरक्षी हैं, चंद्र प्रकाश का नाम है, उनके द्वारा हमारे शिक्षक साथी को गोलियों से भून दिया। उसी के विरोध में आज चित्रकूट इंटर कॉलेज करबी में पूरा शिक्षक समाज, क्या मांग है, विहीन राजकीय शिक्षक संघ और जितने भी शिक्षक हैं मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करता है। हमारी जो प्रमुख मांग है कि शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो रात्रि में बिल्कुल न लगाई जाए। ये कल रात की घटना हम लोग को ज्ञात हुई। हम लोग मूल्यांकन के चित्रकूट इंटर कॉलेज करबी में बैठे हुए हैं और ये हमारे एक शिक्षक साथी जो उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए लेकर के जा रहे थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई उसी ट्रक में चलने वाले आरक्षी के द्वारा। तो आज का दिन हम लोगों ने पूर्ण बहिष्कार के लिए ये व्रत किया कि आज हम लोग मूल्यांकन कार्य नहीं करेंगे। हमारा शिक्षक साथी यदि इस प्रकार से आज उसके साथ घटना हो रही है, कल के दिन हमारे अन्य किसी भी साथी के साथ ये घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। शिक्षक साथी के साथ चलने वाला स्वयं वही आरक्षी ही उसका प्राण लेने वाला बन गया, तो फिर अब हम किस प्रशासन पर ये अपना विश्वास रख सकेंगे कि जो हमारे साथ चले। इसका अच्छा तो नतीजा यही हुआ कि हमारी ड्यूटी वहाँ से हटा दी जाए। जिसके द्वारा कापी को भेजना हो भेजें, जहाँ जानी हो तहाँ जाए। आज हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये मांग भी कर रहे हैं कि शिक्षक साथी के साथ न्याय हो और कभी भी ऐसी घटना को की पुनरावृत्ति न हो सके और उस पुलिसकर्मी जिसने उनको मारा उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो जैसा वो जिसका हकदार हो। अगर उसने मर्डर किया है तो उसकी जो सज़ा होती है वही सज़ा उसको दी जाए। आज हम लोग एकत्र होकर के हम सभी शिक्षक, सरकारी शिक्षक नहीं बल्कि वित्त विहीन और माध्यमिक शिक्षक, सभी लोग मिल करके हम लोग इस कार्य का आज के दिन बहिष्कार कर रहे हैं। मैं श्रीमती कमला साहू, संरक्षिका, चित्रकूट राजकीय संघ की। खबर मथुरा से है, जहां सुरीर थाना क्षेत्र में लगातार हत्या के मामले संज्ञान में आ रहे हैं। बता दें, देर रात सुरीर निवासी एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें, सिकंदरपुर गांव में राजकुमार पुत्र भगवान सिंह 25 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने गले पर कुछ निशान देखकर हत्या की आशंका भी जताई है। बता दें, परिजनों का कहना है कि राजकुमार रात को सही सलामत सोए थे, सुबह जागे तो मृत मिले। खबर हरदोई से है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी की सदमे से मौत हो गई है। बता दें, पत्नी की मौत के बाद पूर्व जिला अध्यक्ष ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा बदसलूकी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।